उस दिन भी और उस रात भी वहाँ पे था जब बच्चों पे लाठियाँ बरसाई गई थी। और बहुत अफसोस की बात करती है कि आज 2 साल बाद भी मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझ पर रासुका लगने के बाद भी मैं आप लोगों की प्रेयर से बाहर आ गया। लेकिन अभी भी बहुत से बच्चे, बहुत से बेगुनाह जेल में हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। बात रही CAA NPR NRC की, तो जिसने क्रोनोलॉजी बताई थी कि CAA के बाद NPR आएगा, NPR के बाद NRC आएगा, क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए, वो खुद बंदा क्रोनोलॉजी की बात नहीं कर रहा है। जिस दिन वो बंदा क्रोनोलॉजी की बात करेगा, हम सबको आप सड़कों पे फिर पाएंगे। सर, जो लोग अभी जेलों में हैं, जिन पर आपकी ही तरह झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं और वो सज़ा झेल रहे हैं, आपको नहीं लगता उनके लिए अब एक बार आप लोगों को फिर से सड़कों पर आना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए? नहीं, हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, मैं एक बात क्लियर कर दूंगा कि हमें अपने संविधान पे भरोसा रखना है, हमें अपने लीगल सिस्टम पे भरोसा रखना है। आपको याद होगा कि योगी गवर्नमेंट ने 3 बार मुझ पे NSA लगाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने ये कह दिया कि इट वाज इलीगल, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज़ नॉट अप्लाइड हिज माइंड एंड क्वेश्चन माई NSA एंड ऑल 3 एक्सटेंशन। तो हमें लीगल उस सिस्टम पे भरोसा है और हम लोग जिस हिसाब से भी हम सबके कांटेक्ट में हैं, जो यहाँ दिल्ली जेल में है, जो लखनऊ जेल में है, जो मुजफ्फरनगर जेल में है, सबके कांटेक्ट में हैं और इंशाल्लाह धीरे धीरे सब लोग बाहर आएंगे। सर, देयर इज अ सेइंग कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। हाउ लॉन्ग यू विल बी वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स? उम्मीद पे दुनिया कायम है। 4 साल हो गए। मैंने एक बुक ये भी लिखी है, इसके बारे में भी बात कर लें। द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजिडी, जो 63 बच्चे मरे, उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, उसके किस तरह से आपने अप्रैल मई में पूरे इंडिया में ऑक्सीजन के बिना, दवा के बिना, बेड के बिना लोगों को मरते हुए देखा, जो कि मैंने BRD में देखा था 4 साल पहले। तो इट वाज लाइक अ एक्यूट डेजावू सिचुएशन। तो मेरा ये कहना है, उम्मीद पे कायम रहो, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमें भरोसा है कि हमें इंसाफ मिलेगा। सर, अलीगढ़ में जिस तरह से आपकी स्पीच को लेकर मुकदमा हुआ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उतनी क्षमता उनके अंदर नहीं है जो इस तरह के केस से निपट सके, यानी उनका कोई केस भी लड़ सके। तो एक डर कहीं ना कहीं लोगों के बीच में रहता है जब वो सड़क पर अपने हक और हुकूक के लिए आते हैं। तो क्या आपको उम्मीद है क्या वो लोग फिर से उस डर को अलग हटा के वो आ पाएंगे, एकजुटता दिखा पाएंगे? भाई, दिल की क्वेश्चन पूछ लिया है। पहला, इस क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट में आंसर देना चाहूँगा। पहली बात कि जो मेरा अलीगढ़ का भाषण था, उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो देश तोड़ने वाला नहीं, देश जोड़ने वाला बात था। माई स्पीच वॉज अबाउट इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया एंड इट डिपिकेट एनी काइंड ऑफ वायलेंस एंड हेट। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहता है। लेकिन जिनको 1925 से ये सिखाया जा रहा है कि इंसान को इंसान में डिवाइड करो, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, उनको मेरा भाषण भड़काऊ लगा। तो ऐसे जो लोग जो अभी सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ हम लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ मेरे भाई कि बहुत लोगों को ज़रिया नहीं मिल पाता है कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आ जाएं। एक हाई कोर्ट का वकील 3 लाख रुपए लेता है सिर्फ खड़ा होने का, एक सुप्रीम कोर्ट का वकील 5 लाख रुपए लेता है आपका मुकदमा लड़ने का। मैं 3-3, 4-4 बार सुप्रीम कोर्ट आ चुका हूँ, 10 बार हाई कोर्ट जा चुका हूँ। तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे अगर ये हिम्मत दी है, ये ज़रिया दिया है कि मैं अपना इंसाफ के लिए लड़ पा रहा हूँ, तो लड़ रहा हूँ। और मैं बस इतना सबसे कहूँगा कि ये ऐसे लोग हैं जिनकी आँखों में अगर आँख डाल के बात करोगे तो ये तुमको नहीं कुछ करेंगे, लेकिन जिस दिन तुमने इनसे डरना स्टार्ट कर दिया, ये तुम्हें और डराएंगे, ये तुम्हें और डराएंगे। सर, योगी उपयोगी है, ये नया नारा दिया है प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश को, इस पर आपकी क्या राय है? 5 साल में उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ शमशान कब्रिस्तान की, अली बजरंग बली की बात हुई है और अब्बाजान की बात हुई है, क्योंकि योगी जी को यही पढ़ाया और यही लिखाया गया है। आपको मैं भरोसा दिलाता हूँ कि ये उपयोगी हो या अनुपयोगी हो, ये 4 महीने में आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर भरोसा दिलाता हूँ कि 4 महीने बाद 5 साल पहले जो काम वो योगी जी करते थे, वो करना स्टार्ट कर देंगे। सर, अभी आपने कहा कि ऑक्सीजन से बहुत सारी मौतें हुई। योगी जी का कहना है कि ऑक्सीजन से उत्तर प्रदेश में एक भी मौतें नहीं हुई है। योगी जी तो अपने गुरु का फॉलो कर रहे हैं। आपके राज्यसभा में ये स्टेटमेंट दिया गया है कि पूरे इंडिया में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। ये राज्यसभा में लिखित दिया गया है।
तो ये तो झूठ जो बोला जाता है कि डॉक्यूमेंटेशन को इधर से उधर किया जाए। जहाँ भी इनकी कामयाबी होगी, 100 करोड़ के टीके की बात होगी, वो बड़े बड़े पोस्टर लगेंगे, लेकिन लाखों मौतों की बात नहीं होगी। आज जब देश को ओमाइक्रॉन के एंट्री के बाद जब ये कहा जा रहा है कि 3rd डोज यानी बूस्टर डोज की ज़रूरत है, तो आज हम अभी 2nd डोज भी नहीं कंप्लीट कर पाए हैं। ये हमको आपको समझना होगा। सर, लेकिन मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण की तैयारी पूरी कर ली गई है। आपको बनाइए मंदिर बनाइए, जितने ज़्यादा मंदिर बनाना चाहे मंदिर बनाइए, लेकिन मेरे भाई हमें अस्पताल भी चाहिए, हमें स्कूल भी चाहिए, हमें नौकरियां भी चाहिए, हमें रोटी भी चाहिए। मैं जो हूँ, जब से जेल से निकला हूँ, इन 4 सालों में पूरा इंडिया घुमा हूँ। हर किसी से पूछता हूँ आपको आपकी सरकार से क्या उपेक्षा है। हर कोई कहता है 2 वक्त की रोटी मिल जाए, जब बच्चा बीमार हो तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो जाए, जब वो पढ़ने जाए तो वो भी IIT में और एम्स में और अंग्रेजी मीडियम में पढ़े, और जब पढ़ लिख ले तो उसको नौकरी मिल जाए। रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट पिछले 75 साल से यही मांग रहे हैं। और लेकिन जो है बात की जाती है राम मंदिर की, बात की जाती है 3 तलाक की, बात की जाती है हलाला की, बात की जाती है कश्मीर की, बात की जाती है पाकिस्तान की, बात की जाती है चाइना की। जो भी मेरे SSC GD 2018 के कैंडिडेट हैं, आप लोगों से निवेदन है सर्वप्रथम कि आप लोग जो है किसी भी हालात में दिल्ली पहुंचने का जो है थोड़ा कष्ट करें, क्योंकि अब ये प्रोटेस्ट मेरे हिसाब से आप लोगों को जो दिख रहा है यहाँ पे लगभग मैं कहूँगा कि संघर्षपूर्ण है। और कल यहाँ पर आप लोगों को, कुछ लोगों को नहीं पता है, कल 10 बजे के समथिंग हम जो है एक फ्लाइंग मार्च निकालेंगे और जो संसद भवन तक जाएगा। और देश के सरकार को मेरी निवेदन है कि जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट आए हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारी कोई गलती नहीं है। लगभग आपकी प्रक्रिया जो है 4 साल तक चली SSC GD के बिटवीन, और उसमें मैं चाहता हूं, जैसे बीच में कोरोना काल रहा और 2018 से 19 में आप लोगों ने हमारा मेडिकल लिया, और 2019 में जब मेडिकल हो जाता है उसके बाद में आप लोगों ने जो 1 साल या 1.5 साल का बीच में डिस्टेंस रहा, उसमें काफ़ी लड़के दाएं बाएं इधर उधर भर्ती हो गए। और मैं चाहता हूं कि सेकंड लिस्ट हमारी जारी हो किसी न किसी हिसाब से, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं लड़के भर्ती हो जाते हैं। और आप लोगों ने जो लिस्ट लगाया है हमारा, वो लगभग 50,000 के समथिंग लगाया है। मैं ये जो पद थे 60,000 समथिंग थे, तो कहीं ना कहीं इन जो खाली पद हैं उनमें हमारे ये जो काबिल कैंडिडेट हैं, जिनके लगभग 82 पॉइंट के समथिंग जनरल कैटेगरी के मार्क है, तो मैं चाहता हूं कि सरकार से निवेदन है कि इनका कहीं ना कहीं सेकंड लिस्ट जारी करें और इनको अपना जो है ज्वाइनिंग दे। इन्होंने सारी प्रक्रिया जो है SSC GD की जो होती है वो पूरी की है, 3 बार लिस्ट लगाई जा चुकी है।